मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। ये महल्ला बेदार होगा ना, तो फिर ये महल्ला तो आसमान को सर पे उठा लेगा। इसलिए कि इधर जवान बैठे हैं और इधर जवानों की जान बैठे हैं। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। ऐसे नहीं माना कि दूर बैठा हूं आपसे, लेकिन दिल के करीब कर लें, इंशाअल्लाह यहीं रहकर के मोहब्बत के जाम मिलेंगे। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। मिसरा आने वाला है और आने वाले मिसरे पे हुसैनी तड़पेगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में ऑपरेटर साहब, माइक आपका बहुत अच्छा है, अल्लाह आपके माइक को भी सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे। गुजारिश आपसे ये है, जरा सा सहमत फरमाइए, ये सामने वाला पंखा मेरे जवानों की तरफ कर दें, जरा कर दीजिए बेटा, आप करिएगा, उधर करिएगा, इस पंखे को उधर कर लीजिए। ये आपका काम है, डॉक्टर करेगा अगर इंजीनियर का काम, तो फिर मरीज की हो जाएगी जिंदगी तमाम। छोड़िए छोड़िए, यहीं रहने दीजिए, छोड़िए। कह दें या हुसैन, फिर से पढ़ दें ये शेर, फिर से सुभान अल्लाह कहेंगे। जितने लोगों ने इनाम दिया फिर से देंगे। सुभान अल्लाह, मोहब्बतें आपकी। मैं इसलिए अर्ज किए देता हूं क्योंकि ये जलसा मोहताज तारुफ नहीं है। पूरे भारत में अगर निजामत के हवाले से आसिफ कमाल को पहचाना गया इसी जलसे से, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरी लाइफ में पहला इत्तेफाक ये है कि मैं खतीब की हैसियत से आपकी निगाहों के सामने, दुआ करें मेरे लिए आप। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन। पलटा था जिसके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। पलटा था जिसके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। तारीख़ करबला अगर सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा अपना एक हाथ उठा के कह दे या हुसैन। अब दोनों हाथ उठा के कह दे या हुसैन। सुने, मैं नॉन स्टॉप बात करूंगा, बीच में रुकूंगा नहीं, लेकिन मेरी अपनी जहनियत को मेरी तरफ जमा के बैठे हैं आप। 60 हिजरी में जब हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ, ये कौन है जानते हैं? हजरत अमीर माविया कातिब कुरान का नाम है। हजरत अमीर माविया यजीद के बाप का नाम है, लेकिन बाप जन्नती है, बेटा जहन्नमी है। 60 हिजरी में जब इंतकाल हुआ और जब हुकूमत का बानी यजीद बना, तो सबसे पहले उसने मदीना शरीफ के लिए खुतूत को रवाना किया और कहा वलीद बिन उक़बा से सबसे पहले हुसैन को बुलाओ, उमर बिन अब्दुल्ला को बुलाओ, और इनके अलावा जो मुअज़्ज़ज़ सहाबा इकराम मदीना शरीफ की सरजमीन में रहा करते थे, कहा इन सबको बुलाने के बाद हमारी बैत लो और उनसे कहो कि या तो हमारी बैत तलब, या तो हमारी बैत हासिल करें या फिर हमसे कुछ और
बात करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाहू अकबर। जब यजीद ने खुतूत मदीना शरीफ भेजने का आगाज किया था, मेरे इमाम के पास खबर आई थी वलीद बिन उकबा की तरफ से, आपको वलीद बिन उकबा ने बुलाया है। मेरा हुसैन अपने नाना के मज़ार मुक़द्दस पे हाजिरी देने के लिए गया था। मेरा हुसैन अपने नाना के रोज़े पर था। किसी ने जाकर के कहा हुसैन वलीद बिन उकबा ने बुलाया है। वलीद बिन उकबा के पास मेरे हुसैन गए, अपने साथियों को दरवाजे पे छोड़ करके चले गए। आओ तवज्जो को करीब करके सुने। हुसैन जैसे ही अंदर गए, वलीद बिन उकबा ने कहा हुसैन यजीद का खत आया है कि तुम उसकी बैत को कबूल कर लो। मेरे हुसैन ने इनकार फरमा दिया। वलीद बिन उकबा के पास में बैठा था मरवान। ये कौन था जानते? मेरे नबी फरमाते जब ये पैदा हुआ था, मेरे नबी ने फरमाया था गिरगिट का बेटा गिरगिट पैदा हुआ है। मरवान वलीद बिन उकबा के बराबर में बैठा हुआ था। मेरे हुसैन ने बैत करने से इनकार कर दिया, हाथ देने से इनकार कर दिया। यार मेरा हुसैन एक शराबी के हाथ में हाथ कैसे देता, एक जानी के हाथ में हाथ कैसे देता, एक जुआरी के हाथ में हाथ कैसे देता, एक अय्याश के हाथ में हाथ कैसे देता? मेरे हुसैन ने मना फरमा दिया। तो फिर जैसे ही वलीद बिन उकबा के पास से मेरे आका हुसैन चलने लगे, मरवान ने कहा वलीद बिन उकबा इनको जाने ना दिया जाए, अगर ये चले गए तो फिर कोई ऐसा मौका ना मिलेगा, इनको आज ही कत्ल कर दिया जाए, इनको अभी कत्ल कर दिया जाए। मेरे हुसैन ने जैसे ही इतना सुना, कौम के जवानों, मेरे हुसैन ने फरमाया मरवान क्या तू जानता नहीं कि हम किसके बेटे? तुझे मालूम नहीं हमारे शरियानों में किसका खून गर्दिश कर रहा है? अल्लाहू अकबर। हजरत हुसैन ने इतना फरमाया और जलाल में आ गए। मरवान बैठे का बैठा रह गया। तारीख बताती है आज मोहम्मद अरबी के नवासे पे मदीने की जमीन को कष्ट कर दिया गया है, मदीने की जमीन को तंग कर दिया गया है। आज मेरा हुसैन अपने नाना की बारगाह में जाता है और जाकर के कहता है या रसूल अल्लाह, आज आपके नवासे को मदीने की सरजमीन पर रहना मुश्किल हो चुका है। आका आज मदीने की सरजमीन को आपके नवासे पर तंग कर दिया गया है। या रसूल अल्लाह मदीना छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो मदीना के जिसमें आपका बचपन गुजरा, वो मदीना के जिसमें नबी कौनैन ने अपने कांधों पे बिठा के आपको सैर कराई, वो मदीना आज हुसैन छोड़ करके जा रहे हैं। और याद रखना कौम के जवानों, आज जरा अपने सीनों में नजर दौड़ा करके देखो, अगर हमारा देहात हमसे छूटता है, हमारा गांव हमसे छूटता है, हमारा शहर हमसे छूटता है, हमारे बच्चे हमसे छूटते हैं, आज कितनी तकलीफ होती है। यार मेरा हुसैन तो वो मदीना छोड़ करके जा रहा है जिसमें अबू बकर को देखा करता था, जिसमें उमर को देखा करता था, जिसमें उस्मान को देखा करता था, जिसमें अली को देखा करता था। हाँ, वही मदीना छोड़ करके हुसैन जा रहे हैं जिसके बारे में शायर ने कहा था मरीज इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। आज हुसैन वही मदीना छोड़ करके जा रहे हैं जिसके बारे में आला हजरत ने कहा था हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आज वही हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे हैं। तारीख बताती है मेरे हुसैन ने मदीना से सफर का आगाज किया, अपनी माँ सैयदा फातिमा के रोजे पे गए और जाकर के कहने लगे माँ आज तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए मदीना छोड़ करके जा रहा है। वो सैयदा फातिमा जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया था, मेरे हुसैन की माँ अपने बचपन के जमाने में, बच्चों के बचपन के जमाने में सैयदा फातिमा ने इंतकाल का वक्त करीब आया, अपने शहजादों को नहलाया, नहलाने के बाद अपने शहजादों के बालों में तेल डाला, आंखों में सुरमा लगाया, अपने शहजादों को दुल्हा बनाया और दुल्हा बनाने के बाद अली आ गए। और जैसे ही अली आए ना, सैयदा फातिमा कहती हैं अली मैंने बच्चों को तैयार भी कर दिया है, मैंने बच्चों को तैयार करने के बाद खाना भी खिला दिया है, अली सारे कपड़े धो करके डाल दिए हैं, बस आपका ये जो अमामा आपके सर पे रखा हुआ है यही धो करके डालना बाकी है। अल्लाह अकबर। आज हुसैन उसी मदीना को छोड़ करके जा रहा है जिस मदीने में इतना प्यार हुसैन को मिला था, जिस मदीने में इतनी मोहब्बतें हुसैन को मिली थी। आओ अल मुख्तसर ये है मेरा हुसैन मदीना से रफ्ते सफर बांधा और रफ्ते सफर बांधने के बाद मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर आकर के क़याम पसीर हो गया। मेरा हुसैन जैसे ही काबातुल्लाह आया, काबा के लोगों ने अच्छा इस्तेकबाल हुसैन का किया, हुसैन से मोहब्बतों का इजहार किया। मैंने कहा था मेरी बात को तवज्जो से सुनना, इसलिए कि मैं लफ्जों में पूरी हिस्ट्री को आपकी निगाहों के सामने रखने वाला हूँ। मेरा हुसैन मदीना से चला और मदीना से चल करके
मक्का आया। मक्का में जैसे ही क़याम पसीर हुआ, खुदा की कसम कूफा एक जगह है जहां पर मौला अली की हुकूमत रही है। कूफा के लोगों को पता चला कि हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, हुसैन ने यजीद की बैत से मना कर दिया। अब कूफा के लोगों के खुतूत मेरे हुसैन के पास मक्का में आने लगे। एक खताया, दो खताया, तीन खताए, चार खताए। मुअर्रिख लिखते हैं 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, हजारों से जायद खुतूत मेरे हुसैन की बारगाह में। हुसैन यहाँ नौमान बिन बशीर जो कि गवर्नर बनकर के आए हैं यजीद के, हुसैन हम उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, हुसैन हम उनके पीछे ईद और बकर ईद की भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाहू अकबर, उनकी बैत हमें गवारा नहीं है। हुसैन मक्का छोड़ो और चल कर के कूफा की सरजमीन पर आ जाओ। मेरे हुसैन के पास हजारों से जायद खुतूत आए, लेकिन एक खत का खुलासा मैं आपकी निगाहों के सामने रखता हूं कि खत में आखिर लिखा क्या था। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। मेरे हुसैन की बारगाह में जो खुतूत आए थे उनमें से एक खत का खुलासा सुन लीजिएगा। एक खत में लिखा हुआ था, हुसैन मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा ना, कूफा वालों तुमने यजीद की बैत क्यों की थी? रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हमने तो मजबूरी में यजीद की बैत की थी, इसलिए कि हमने तेरे महबूब के नवासे के पास खुतूत भेजे थे, लेकिन तेरे महबूब का नवासा हमारे पास नहीं आया था। हुसैन हम रब से जाकर के आपकी शिकायत करेंगे, या तो कूफा आ जाओ वरना रब की बारगाह में जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन की बारगाह में जब ये खत आया था, कौम के जवानों तुम जानते क्या हो? तुम्हें मालूम नहीं हुसैन की हिस्ट्री क्या है? तुम्हें पता नहीं कि हुसैन ने कहां से चल करके कहां कहां कुर्बानियां पेश की है? मेरे हुसैन के पास जब ये आखिरी खत आया, मेरे हुसैन ने फैसला किया हम कूफा जाएंगे और जाकर के वहां के लोगों को अपनी बैत दिलाएंगे, अपना मुरीद करेंगे। मेरे हुसैन ने जाने का जैसे ही इरादा किया, अल्लाहू अकबर, हजरत उमर फारूक आजम के शहजादे आ गए, हजरत अबू बकर के शहजादे आ गए। आकर के कहने लगे, हुसैन कूफा की सरजमीन पर जाने का अहद मत करना, जाने का कस्द ना करना। कहा किस लिए? कहा कूफे के लोग बड़े बेवफा हुआ करते हैं। क्या कहा? कूफा के लोग बड़े बेवफा होते हैं। और आप जानते आज अगर कोई झूठ बोलता है ना, हम उसको अपनी जबान में कहते हैं कूफी हो गया है। आज अगर कोई परेशान करता है ना, दगा देता है ना, बेवफाई करता है ना, हम कहते हैं कूफी हो गया है। ये मिसाल बिल्कुल सच्ची है, कूफा के लोग बेवफा थे। अल्लाहू अकबर, मेरे हुसैन के पास जब आकर के कहा था, हुसैन कूफा नहीं जाना है, अगर आप जाना ही चाहते हो ऐसा करो अपने किसी कासिद को वहां जाकर के भेजो, और वहां जब आपका कासिद जाएगा, हालात अगर साजगार होंगे, वो जाकर के आपको खत लिखेगा। अगर वो खत लिखे उसके बाद कूफा की सरजमीन पर चले जाना। अल्लाहू अकबर, मेरे हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा के लिए रवाना किया। आपके साथ में आपके दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, ये दोनों कूफा के लिए रवाना हुए। मुस्लिम बिन अकील कूफा की सरजमीन पर जैसे ही पहुंचे ना, कूफा के लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का शान शान इस्तकबाल किया, और इस्तकबाल ऐसा किया, तारीख बताती है एक ही वक्त में कूफा के 12,000 लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के मुरीद हो गए। कितने लोग? खड़े हो जाऊंगे। एक ही वक्त में 12,000 लोग कूफा के इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत किए। क्या मशवरा करके सुभान अल्लाह कहेंगे? तो बोलिए ना जोर से। 12,000 लोग एक ही वक्त में हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत करके इमाम हुसैन की बैत को कबूल कर लिए। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही नौमान बिन बशीर को पता चला कि हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेज दिया है और वो लोगों को अपनी बैत में ले रहे हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, मुस्लिम बिन अकील अगर इस बात का पता यजीद को चलेगा ना, तो फिर यजीद बौखला जाएगा, जुल्म सितम करेगा, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेगा। अल्लाहू अकबर। नौमान बिन बशीर ने इतना कहा, यजीद को किसी ने भनक दे दी, खबर दे दी। यजीद को पता चला, यजीद ने फौरी तौर पे इब्ने ज़ियाद को भेजा और भेज करके कहा, जाओ नौमान बिन बशीर से कहो कि तुमको इस
मनसब से माजूल कर दिया गया है, तुमको इस मनसब से हटा दिया गया है। अब यहाँ का तमाम तर जो काम देखेगा वो इब्ने ज़ियाद देखेगा। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद जैसे ही गवर्नरी के लिए कूफा की सरजमीन पर आता है, उसने आकर के जुल्म सितम का आगाज कर दिया। जुल्म सितम इस कदर किया उसने कि कूफा के माहौल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, कूफा का माहौल बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। कौम के जवानों, इब्ने ज़ियाद ने कूफा की सरजमीन पर खौफ का माहौल पैदा कर दिया, इंतशार का माहौल पैदा कर दिया। अल मुख्तसर ये कि मेरा हुसैन मक्का में है, हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा में है। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, हुसैन कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, कूफा के मामलात बहुत अच्छे हैं, आप आ जाओ, ये सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, इमाम हुसैन ने मदीना मक्का से चलने का इरादा किया, कूफा की सरजमीन की तरफ जाने का इरादा किया। रास्ते में पता चला कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफियों ने शहीद कर दिया है, आपके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया। आपने वहां से पलटने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही आप पलट रहे थे, हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई आगे आए। आने के बाद कहने लगे, हुसैन हम अपने भाइयों का बदला लेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, हम कूफा की सरजमीन पर जाएंगे। मेरा हुसैन आगे बढ़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा, मेरा हुसैन उस जगह पहुंचा जहां के करबला थी। तारीख बताती है, मेरा हुसैन जैसे ही उस जगह पहुंचा, 1000 का लश्कर लेकर के 1000 का लश्कर हुर इमाम हुसैन के सामने आया और आकर के कहने लगा, हुसैन इब्ने ज़ियाद का हुक्म है, हम तुमको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, या तो गिरफ्तार हो जाओ या फिर यजीद के हाथ में बैत कर लो। मेरे हुसैन ने फरमाया, अगर मैं यजीद के हाथ में बैत करता, नाना का मदीना छोड़ के नहीं आता, यजीद के हाथ में बैत करता, मक्का जैसा अमन वाला शहर छोड़ के नहीं आता, यजीद के हाथ में बैत करता, मैं इतनी लंबी मसाफत को तय नहीं करता। हुसैन ने फरमाया, हो ये हुसैन है हुसैन, और इसको इब्ने अली कहते हैं। ये वो हाथ जो कि अपने नाना के हाथ में दे चुका है, यजीद के हाथ में नहीं देगा, यजीद के हाथ में नहीं देगा, यजीद के हाथ में नहीं देगा। तुम क्या समझते हो? तुमको मालूम नहीं कि यजीद शराबी था? तुमको पता नहीं यजीद अय्याश था? याद रखना, अगर मेरा हुसैन वहां करबला के मैदान में यजीद के हाथ पे बैत कर लेता, आज तुम्हारी मसाजिद में मुसल्ले इमामत पे अगर कोई शराबी खड़ा होता, किसी में हिम्मत न थी कि हटा देता। अगर कोई ज्वारी खड़ा होता, किसी में हिम्मत न थी कि कोई हटा देता। और अगर कोई हिम्मत करता, वही इमाम हुसैन का हवाला दे के अपने आप को बचा के ले जाता। तुम कहां से निकल के आए हो जी? हुसैन ने भी तो शराबी की इमामत को कबूल किया था, तुम कहां से निकल के आए हो? हुसैन ने भी तो सानी की इमामत को कबूल किया था, लेकिन कुर्बान मेरी जान हुसैन तुम्हारे नाम पर, इसलिए कि तुमने कुलबा कटा दिया मगर मुस्तफा का दीन बचा लिया। हाँ, या रसूल, या रसूल। हाँ, फिर वो तारीख आई तो मुहर्रम को मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा। जोर से बोले, कितने मुहर्रम को? कितने जी? कुछ तो याद करें, कितने मुहर्रम को? 2 मुहर्रम को मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा। 6 मुहर्रम तक बात होती रही और 7वें मुहर्रम पर मेरे हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। 7वें मुहर्रम को मेरे हुसैन पर पानी बंद किया गया। शाम का वक्त है, हुसैन ने अपने साथियों को बुलाया, खैमे में आओ, निदा लगाई। सारे लोग हुसैन के खैमे में। मेरे हुसैन ने फरमाया, अब्बास चराग को बंद कर दो। चराग बंद है। मेरे हुसैन ने एक लंबी तकरीर फरमाई, कहा, मेरे दीवानों, आज तक तुम मेरे साथ रहे हो, कदम से कदम मिलाया है, लेकिन आज मुसीबत का पहाड़ हुसैन की निगाहों के सामने आया है। हुसैन चाहता है, अगर आप चाहो वापस चले जाओ, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं और कल मैदान महशर में अपने नाना से तुम्हारी शफाअत भी कराऊंगा। अगर तुम चाहते हो तो करबला के मैदान में हुसैन को अकेला छोड़ करके चला जाओ, हुसैन को तन्हा छोड़ करके चले जाओ। फिर उसके बाद मेरे हुसैन ने फरमाया, अब्बास चराग जलाओ। तारीख बताती है, जब चराग को जलाया गया, जितने लोग पहले थे
उतने ही बाद में भी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि चिराग बुझने से पहले आंखें खुश्क थी और चिराग जलने के बाद सारे लोगों की आंखें तर नजर आ रही थी। हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहने लगे, हुसैन तुम क्या समझते हो हम यहाँ तुम्हें तन्हा छोड़ करके चले जाएं? हम इतने भी तो गए गुजरे नहीं। हुसैन हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तन्हा करबला के मैदान में आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये होती है वफा, जान दे देंगे लेकिन तन्हा करबला के मैदान में आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा तो ऐसा करो, रात का आलम है, अपने अपने खैमों में चले जाओ और जाने के बाद कुरान की तिलावत करो, जाने के बाद तस्बीह और तहलील पढ़ो, जाने के बाद अल्लाह को याद करो। याद रखना कौम के जवानों, करबला की सरजमीन है, रात का आलम है, खैमों में कुरान की तिलावत हो रही है, खैमे में तस्बीह और तहलील पढ़ी जा रही है, खैमे में अल्लाह की इबादत हो रही है। हाँ हाँ, ये है मेरे हुसैन का घराना, जिस घराने में ऐसे माहौल में भी कुरान की तिलावत चल रही है, ऐसे माहौल में भी अल्लाह की इबादत हो रही है। याद रखना मेरी कौम के जवानों, मेरा हुसैन भी कुरान पढ़ रहा है, सैयदा ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है। खुदा की कसम, हजरत सकीना आई दौड़ी दौड़ी अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास आकर के कहने लगी, फूफी हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, सकीना जाओ अपने बाबा के पास जाकर के कुरान पढ़ो। हजरत सकीना अपने बाबा के पास गई और जाकर के कहने लगी, बाबा मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी कुरान सुनना चाहती हूँ, मैं भी कुरान सीखना चाहती हूँ। मेरे हुसैन ने ताऊज़ और तस्मिया के बाद अपनी बेटी सकीना को कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान का आगाज कराया। मेरा हुसैन अभी सूरह फातिहा की तिलावत ही करा रहा था, हुसैन की आंखें अश्कबार हो गई, हुसैन रोने लगे, हुसैन सारों कतार रो रहे हैं। सैयदा सकीना कहने लगी, बाबा रोने की वजह क्या है, आखिर किस लिए आप रो रहे हैं? मेरे हुसैन ने फरमाया था, बेटी आज इब्तदा कुरान की मैंने कराई है, लेकिन पता नहीं इंतहा कुरान की तुम्हें कौन कराएगा। मेरा हुसैन जानता था आज की रात इबादत की, बंदगी की और जिंदगी की आखिरी रात है, इसलिए कि सुबह को शहीद हो जाना है। मेरा हुसैन जानता था खैमों में कुरान की तिलावत हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी को कुरान की तिलावत सिखाई, मेरे हुसैन ने अपनी शहजादी को कुरान पढ़ना सिखाया। याद रखना कौम के जवानों, ये वही करबला है। एक सुबह ऐसी नमूदार होती है, एक जरा सी बच्ची दौड़ी दौड़ी सैयदा ज़ैनब के खैमे में आई। सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, आकर के बैठ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटी कौन? कहने लगी, माई वो जो सामने खैमा नजर आ रहा है ना, मैं उस खैमे से चल करके आई हूँ, मैं उस खैमे से निकल के आई हूँ, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, फिर तो तुम हमारे घर में मेहमान बन के आई हो। अल्लाह अकबर। मेहमान बन के आई हो, सामने वाले खैमे से आई हो, मेहमान बन के आई हो। और बेटी याद रखना, हमारे घर में जो मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है ना, वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अफसोस आज घर में पानी का एक घूंट नहीं जो तुझे पिला दिया जाए, आज घर में पानी का एक कतरा नहीं जो तुझे पिला दिया जाए, आज घर में रोटी का एक टुकड़ा नहीं जो तुझे खिला दिया जाए। अल्लाह अकबर। इतना सैयदा ज़ैनब ने कहा ही था, अचानक आपकी निगाहों के सामने सैयदा सकीना का गुजर होता है। सैयदा सकीना के कानों में दो दो बालियां। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटी इधर आओ। सैयदा ज़ैनब के पास आई, सैयदा सकीना खड़ी हो गई। जी फूफी जान। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, बेटी सकीना तुम्हारे कानों में जो दो दो बालियां है ना, इनमें से एक एक निकाल करके मुझे दो। सैयदा सकीना ने बालियों को निकाला और निकालने के बाद अपनी फूफी की बारगाह में पेश किया। सैयदा ज़ैनब ने उन बालियों को आने वाली बच्ची के कानों में डाल दिया। कहा, बेटी जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई, हमने तुम्हें तोहफा दे दिया। वो बच्ची चलने लगी। सैयदा ज़ैनब ने रोक करके कहा था, बेटी अगर हो सके ना तो कभी मदीना चले आना, वो हमारा आबाई वतन है, हम बताएंगे तुमको कि हमारे घर में कैसी मेहमान नवाजी की जाती है, हम बताएंगे तुमको कि हमारे घर में मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब के पास से उस बच्ची ने कुछ समझा और कुछ ना समझा दौड़ करके जाने लगी। जानते हो वो बच्ची कौन थी? जानते हो वो बेटी कौन थी? हजरत हुर की बेटी थी। और हजरत हुर उस वक्त यजीदियों की तरफ से थे। वो बच्ची जैसे ही हुर के सामने से गुजर के गई, बालियों पे नजर पड़ी, बेटी को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटी इधर से गई थी तो कानों में
बालिया नहीं थी, लेकिन वापस आई हो तो बालिया कहां से लेके आई हो? तवज्जो, बालिया कहां से लेके आई हो? बालिया कहां से लेके आई हो? वो बच्ची कहने लगी बाबा वो जो सामने खैमा है ना, उस खैमे में गई थी, वहां एक बूढ़ी माई थी, कुरान की तिलावत कर रही थी और वो कह रही थी आज हमारे खैमे में एक घूंट पानी नहीं बेटी के तुझे पिला सके, एक रोटी का टुकड़ा नहीं जो तुझे खिला सके। माँ भाई बाबा मैंने देखा था उस खैमे में एक पालना था और उस पालने में जरा सा बच्चा लेटा हुआ था, मैंने उसकी खुश्क जबान भी देखी थी। अल्लाह अकबर, इतना हजरत हुर बयान कर रहे थे, वो बच्ची देख रही थी और फिर आखिर में हजरत हुर ने कहा था बेटी तुझे मालूम है वो खैमा किसका है? कहा नहीं बाबा मैं नहीं जानती। हजरत हुर ने कहा ये जो खैमा आज इस नौयत पर है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं तेरा बाप है। अगर हुर इनका रास्ता नहीं रोकता तो आज ये नौबत नहीं आती, अगर मैं इनका रास्ता नहीं रोकता तो आज हुसैन इस मकाम पे नहीं होता। अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने कहा था बेटी मैं चाहता हूं कि हुसैन से जाकर के माफी मांगू, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे देती है पता नहीं माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जरा सी बच्ची का जवाब सुनो, वो बच्ची कहती है बाबा याद रखना अगर आपकी हिम्मत जवाब दे देती है आप जाओ, इसलिए कि जो अपने दुश्मन की बेटी को, अपने दुश्मन की बेटी को बालिया दे सकते हैं बाबा जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये सैयदा ज़हरा के लालों का काम होगा। जाना तुम्हारा काम और माफ कर देना ये सैयदा ज़हरा के लालों का काम। ये तारीख़ करबला है, सैयदा ज़हरा के लालों का काम। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर ने तैयारी की, गए हुसैन की बारगाह में, जाकर के कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुसैन माफ कर दें, हुसैन माफ कर दें। मेरे हुसैन ने फरमाया कौन कौन? अर्ज़ किया मेरा नाम हुर है। मेरे हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया हुर का माना होता है आजाद। क्या होता है? जोर से बोले आजाद। जैसे का मेरा नाम हुर है, मेरे हुसैन ने फरमाया हुर आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन ने जहन्नम से आजाद कर दिया। फिर हजरत हुर ने बारगाह हुसैन में गुजारिश की हुजूर मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने फरमाया हुर जाओ अपने बच्चों में वापस चले जाओ। कहा नहीं या रसूल अल्लाह इस खून को बहाना चाहता हूँ। हुसैन ने इजाजत अता फरमाई। हजरत हुर पहुंचे मैदान करबला में और जैसे ही हजरत हुर का घोड़ा देखा ना अम्र बिन साद ने, कहने लगा साथियों ये वही है जो इससे पहले हमारी पार्टी में था, जो इससे पहले हमारी पार्टी में था। आज इसको मजा चखाना है, बताना है कि हमसे दगा करने वालों के साथ हम कैसा सुलूक किया करते हैं। अल्लाह अकबर। जितने लोगों से हजरत हुर लड़ सकते थे उससे डबल की तादाद में अम्र बिन साद ने हुर के मुकाबिल में लश्कर भेजा और जैसे ही भेजा ना फिर क्या था, हजरत हुर की तलवार चली, ऐसी तलवार चली जिस तरफ से गुजर जाते थे गर्दनों को कलम करते चले जाते थे, जिस तरफ से गुजर जाते थे सफों को चीरते चले जाते थे। अम्र बिन साद ने ये नजारा देखा, कहने लगा हुर इससे पहले तो तेरे अंदर इतनी ताकत न थी कि तू जितने लोगों से आज लड़ रहा है, आखिर वजह क्या है, बात क्या है? हजरत हुर ने कहा था अम्र बिन साद आज से पहले मैं तेरे टुकड़ों पे पलता था और आज से मैंने हुसैन के टुकड़ों पे पलना शुरू कर दिया है। ये टुकड़े क्या बदले कि ताकत बदल गई। बदलो अपने टुकड़े, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, ये मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले। जी 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 हम तो वो हैं या रसूल अल्लाह आपके टुकड़ों पे पलते हैं, आपके नवासों के टुकड़ों पे पलते हैं। दिल लग रहा है, लग रहा है जी। हुसैन की महफिल में दिल ना लगेगा तो फिर कहां लगेगा? मोहब्बत से या हुसैन बस एक शहादत और उसके बाद करबला के बाद का सफर
करबला से मदीना कैसे काफिला पहुंचा और रास्ते में क्या क्या हुआ, बस इस पे रोशनी डालूंगा। तैयार हैं? तैयार हैं? एक वक्त ऐसा आया मेरे इमाम की बारगाह में गाजी अब्बास आए, हजरत अब्बास अलंबरदार। आने के बाद कहने लगे, हुसैन मैं भी करबला के मैदान में जाना चाहता हूं। मेरे हुसैन ने फरमाया था, गाजी तुम मेरी कमर का जोर हो, जोर, तुम मेरी फौज की कमान हो, मैं तुमको इजाजत नहीं दूंगा। कहा हुजूर जाने दें? कहा नहीं जाने दूंगा। गाजी अगर तुम चले गए मेरी कमर टूट जाएगी, कमर, ये फरमाया था हुसैन ने। और जानते हैं हजरत अब्बास हुसैन के कौन थे? भाई। ये भाई जाने की इजाजत नहीं देता। हुसैन अगर तुम चले गए, अब्बास तुम चले गए, मेरी कमर टूट जाएगी। और आज अपने गिरेबानों में झांक के देखें, आज हम अपने सगे भाई को जेल भेजने के लिए तैयार हैं। ये वो सच्चाई है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। एक ही कचहरी के अंदर 2 चैम्बरों पे बैठा है कौम का जवान। एक भाई इसके चैम्बर पे, दूसरा भाई उस वकील के चैम्बर पे। और वो कहता है, वकील साहब पैसा चाहे जितना लग जाए मगर ये 10 साल से पहले बाहर ना आए। ये सच्चाई है मेरी कौम की। दूसरा भी कहता है, जमीन बेच दूंगा, जमीन, मगर इसे घर नसीब नहीं होना चाहिए। क्या खाक हुसैनी हो? अपने भाई के साथ सिले रहमी का माहौल नहीं, भाई के साथ मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, हुसैनी ना, ये हुसैनियत नहीं है, इसको हुसैनियत नहीं कहते। गलत मोहब्बत के जाम तुमको पिलाए गए हैं। अगर तुमने ये सोच रखा है कि ये हुसैनियत है, ना, इसको हुसैनियत नहीं कहते। बताओ है नहीं ये सच्चाई? आज एक भाई दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा, बर्दाश्त ही नहीं कर रहा, जबकि कुरान ने कह दिया इन्नमल मुमिनून इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है कि नहीं है? आप कहां से ताल्लुक रखते, क्या बिरादरी है आपकी, कौन से कबीले से, मतलब नहीं। अगर मुस्तफा के आशिक हैं तो आप हमारे भाई हैं। हाँ, ये कुरान का फैसला है। मेरे हुसैन ने फरमाया, गाजी हम तुमको नहीं जाने देंगे, जाओ। गाजी खड़े हैं, कहने लगे हुसैन जाने दें? कहा नहीं जाने देंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया, गाजी ये बताओ कि हम तुम्हारे क्या लगते हैं? कहने लगे हुजूर आप मेरे आका लगते हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया, जाओ, अब आका का हुक्म है कि तुम अपने खैमे में चले जाओ। हजरत गाजी ने इतना सुना, अपने खैमे में आए, आकर के अपनी माँ हजरत उम्मे बनीन को याद करके रोने लगे। कहने लगे, माँ अगर आज तुम होती ना तो आज मुझे हुसैन से रन में जाने की इजाजत दिला देती। आज अगर तुम होती ना तो मुझे शहादत के जाम से महरूम ना होना पड़ता। इतना हजरत गाजी सोच ही रहे थे, अचानक किसी बच्ची ने आकर के पीछे से हाथ रखा। हाथ छोटा सा है। गाजी अब्बास ने गर्दन को मुड़ा के देखा, क्या देखा? छोटा सा हाथ है, एक हाथ में लकड़ी का प्याला है, दूसरा हाथ गाजी अब्बास की पीठ पे है। सैयदा सकीना का चेहरा निगाहों के सामने है। गाजी अब्बास की बारगाह में अर्ज करती हैं, चचा मैं सारे खैमों के दरवाजों पे गई, मैंने जाकर के कहा पानी, सार जगह से यही जवाब मिला, सकीना अगर पानी होता तो तुझसे बढ़ के नहीं होता, पानी होता तेरी जात से बढ़ के नहीं होता। सकीना पानी नहीं है। गाजी अब्बास की बारगाह में आज सकीना पानी लेने के लिए आई हैं। कहा चचा मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, मुझे पानी ला करके दो ना। गाजी अब्बास ने फरमाया, सकीना 3 दिन के बाद मेरी बच्ची को पानी की याद आई, 3 दिन हो गए पानी बंद हुए, आज मेरी बेटी को याद आई। गाजी अब्बास की जबान से जैसे ही ये जुमले निकले, हजरत सकीना ज़ारो कतार रोने लगी। कहने लगी, चाचा अगर मुझे जरूरत होती कभी आपकी बारगाह में नहीं आती। आज जो मैं पानी मांगने के लिए आई हूँ, मेरा भाई अली असगर 6 महीने का पालने में लेटा हुआ गर्दन को मेरी तरफ करके मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन आज अचानक उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ से मोड़ लिया है। आज अचानक उसकी नजर मेरी तरफ से हट गई है। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत कारी आमिल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने, तवज्जो करें, उलमा इकराम की आमद हो चुकी है। आप
आपकी बस्ती के एक जिम्मेदार, मोतबर, मुस्तनद आलिम दीन हजरत कारी आमिल हुसैन साहब क़िबला, वहीं पे आप देख रहे हैं हजरत कारी मुर्तजा आलम साहब क़िबला, वहीं पे हजरत मौलाना कारी मोइनुद्दीन साहब क़िबला, इनके अलावा तमाम तर मुअक्कर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। मैं कहा था, सुभान अल्लाह, सलामत रखे अल्लाह आपकी ज़हनियत को, अल्लाह और इस्तिकामत अता फरमाए। सैयदा सकीना कहने लगी, चाचा अगर मेरी प्यास की बात होती मैं आपकी बारगाह में पानी लेने के लिए नहीं आती, मेरा भाई प्यासा है इसलिए सकीना आपकी बारगाह में आई है। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना आपकी बारगाह में आई है, पानी लेकर के आओ। और कौम के जवानों, एक बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है देखो, बताओ तुम अपनी बहनों से कितना प्यार करते हो, बताओ तुम अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करते हो। गिरेबानों में झांक करके देखो, एक बहन की मोहब्बत भाई के लिए क्या हुआ करती है, ये करबला की तारीख से आपको पता चलेगा। सैयदा सकीना ने जैसे ही इतना कहा, गाजी पानी ला करके दो ना। हजरत अब्बास कहते, सकीना तेरे बाबा ने मुझे रन में जाने की इजाजत नहीं दी है, मना कर दिया है, मैं रन में नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतना जैसे ही सुना, हजरत सकीना दौड़ करके वापस जाने लगी, और जैसे ही वापस गई ना, जाते जाते चंद जुमले कहे, गाजी बड़ी उम्मीदें लेके आई थी, बड़ी तमन्नाएं लेके आई थी, बड़ी आरज़ुएं लेकर के आई थी, लेकिन गाजी मुझे उम्मीद ना थी, आपकी बारगाह से वापस जाना पड़ेगा, लौट करके खाली हाथ जाना पड़ेगा। इतना जैसे ही कहा, गाजी अब्बास ने फरमाया, बाजुओं को फैला करके कहा, बेटी मेरे सीने से आकर के लग जा। सैयदा सकीना सीने से आकर के लगी, गाजी अब्बास के गले में हाथ डालने के बाद कहने लगी, चचा लेकर के आओ ना पानी, ला करके दो ना पानी। गाजी अब्बास ने फरमाया, सकीना मैं हुसैन के खैमे में जा रहा हूँ, हो सके तो वापस तुम भी चली आना। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम अपने खैमे में, गाजी अब्बास हुसैन के खैमे में, और जैसे ही हुसैन ने देखा ना, कहा गाजी तुम फिर आ गए, हमने मना किया था तुमसे, तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं। गाजी अब्बास ने अपनी नजरों को नीचे किया, और नीचे करने के बाद जानुए अदब तय करके बैठ गए। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन की बारगाह में बैठे हैं, अचानक पीछे से सैयदा सकीना आ गई, और जैसे ही सैयदा सकीना आई, गाजी अब्बास की बारगाह में आकर और अल्लाह अकबर। अब्बास ने हुसैन की तरफ देखा, और नजरों ही नजरों में कहा, हुजूर आज मामला कुछ इस तरह से है, एक तरफ आपकी बेटी है, एक तरफ आपकी जात है। अगर करबला के मैदान में जाता हूं आपकी नाफरमानी, और नहीं जाता हूं तो सकीना की नाफरमानी। गाजी अब्बास तो बीच में फंस चुका है, फैसला आप ही कर दें, इतना सुनना था। मेरे हुसैन ने फरमाया, गाजी फिर ऐसा ही करो, देना, वरना मुअर्रिख तारीख लिखेगा, कहेगा अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए, तलवार को मत चलाना। और तारीख बताती है, गाजी अब्बास ने जब खैमे से चले, नहरे फुरात तक तलवार नहीं चली, नहरे फुरात पर पहुंचे, मस्कीदा भरा, अब्बास ने अपने कांधे पे डाला, और डालने के बाद सरकार इमाम हुसैन के जानिसा गाजी अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे डाला। दिल में तसव्वुर पैदा हुआ, गाजी तू तो आया है, पानी पी के चला जा। पानी हाथों में उठाया, पीना चाहा, सकीना की प्यास याद आ गई, अली असगर की प्यास याद आ गई, पानी डाल दिया। फिर सोचा, गाजी तू तो इंसान है, तेरे साथ जानवर भी आया है,
कम से कम इसको पानी पिला ले। गाजी अब्बास ने घोड़े के मुंह को पानी की तरफ किया, घोड़े ने पानी ना पिया, सोचा कि इशारा नहीं समझा। फिर एक बार और घोड़े के मुंह को पानी की तरफ किया, गर्दन पे पैर को रख दिया, घोड़े ने पानी ना पिया, सर को उठाया, सकीना के खेमे की तरफ देखा और फिर गाजी की तरफ देखा। गाजी ने देखा कि घोड़े की आंखों में आंसू हैं। गोया के जानवर कह रहा है, गाजी मैं जानवर जरूर हूं लेकिन अहले बैत का वफादार, गद्दार नहीं, वफादार। पानी नहीं पीऊंगा। और ना पिया। तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त। हाँ, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। तारीख बताती है। गाजी अब्बास ने मशकीज़ा भरा चलना शुरू किया और जैसे ही चले सैयदा सकीना ने देख लिया चाचा आ रहे हैं, गाजी आ रहे हैं। अली असगर के पालने के पास आई, आकर के कहने लगी असगर जरा सा सब्र और कर ले, मेरा चचा आने ही वाला है, गाजी पानी लेकर के आ रहा है, जरा सा सब्र और कर ले। तारीख बताती है गाजी अब्बास घोड़े की रफ्तार को बढ़ा करके सकीना के खैमे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे पर लगा दे ताकि जल्दी से सकीना के खैमे के पास पहुंच जाऊं। तारीख बताती है अमर बिन साद ने देखा गाजी पानी लेके जा रहा है, साथियों से कहने लगा ओ यजीदियों सुनो, अगर ये पानी खैमा हुसैन तक पहुंच गया ना तो फिर करबला की तारीख बदल जाएगी। एक ही इंसान करबला में इनकलाब पैदा करने के लिए काफी होगा। रोको। सारे जालिम यजीदियों ने तीरों की बरसात करना शुरू की गाजी अब्बास की तरफ। गाजी अब्बास का घोड़ा सकीना के खैमे की तरफ हवाओं से बातें करता हुआ जा रहा है। गाजी अब्बास अपनी धुन में, तीरों की बरसात होने लगी। एक शख्स पीछे से आया और आकर के गाजी अब्बास की तरफ एक वार किया, एक बाजू कट करके गाजी अब्बास का जमीन पर आ गया। फिर आप चलते रहे, एक और जालिम ने वार किया, गाजी अब्बास का दूसरा बाजू कटा। गाजी अब्बास ने मशकीसी को अपने दांतों में फांस लिया, दांतों में दबा लिया। तारीख बताती है चारों तरफ से तीर चल रहे थे। अगर इधर से तीर आता गाजी अपना जिस्म पेश कर देते, पानी को बचा लेते। इधर से तीर आता गाजी अपना जिस्म पेश कर देते, पानी को बचा लेते। लेकिन कब तक बताता मेरा गाजी पानी को। एक वक्त ऐसा भी आया, एक जालिम ने तीर चलाया, ऐसा तीर चला जो गाजी अब्बास के सीने पे लगा, पानी के मशकीजे में से निकलता हुआ गाजी अब्बास के सीने पे जाकर के पैबस्त हो गया। सैकड़ों तीर गाजी अब्बास के जिस्म में है। एक तीर आपकी आंख में लगा जिसकी वजह से आपकी आंखों में खून उतर आया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद गाजी अब्बास ने कहा था अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन। हुसैन आकर के संभालो, मेरा हुसैन करबला की सरजमीन पर आया। और जैसे ही करबला की सरजमीन पर आया ना, आवाज थी कहाँ हो भाई, कहाँ हो भाई, कहाँ हो भाई। थोड़ी दूर चले, एक हाथ मिला, फिर और आगे चले, एक और बाजू मिला, फिर और आगे चले, कहाँ हो भाई। गाजी अब्बास के लाशे से आवाज आई हुसैन उसी जगह हूं जिस जगह अली अकबर ने मां फातिमा को जमीन को साफ करते हुए देखा था, उसी जगह लाशा है मेरा हुसैन। गाजी अब्बास के लाशे के पास, और गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन मेरी आंखों में खून उतर आया, इसको साफ कर दो। गाजी अब्बास की आंखों को साफ किया। अर्ज किया हुसैन मेरी तमन्ना ये थी कि मेरा दम निकले तो मेरी निगाहों के सामने आपका चेहरा हो। मेरी आरज़ू ये थी। और हुसैन ने गुजारी से क्या भाई मांगो, कहा मेरे लाशे को खैमे में मत लेकर के जाना। कहा किस लिए, वहां तो सैयदा ज़ैनब इंतजार कर रही हैं और भी शहजादियां इंतजार कर रही हैं। कहा मेरे लाशे को अगर खैमे में लेकर के जाओगे। सकीना ने अगर मुझसे पूछ लिया था गाजी पानी लेने के लिए गए थे, क्या हुआ पानी का, बताओ भैया मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह से हजरत गाजी की रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ हो गई और गाजी के लाशे को लेकर के हुसैन खेमे में आए। सैयदा ज़ैनब ने देखा, रो करके कहने लगी भाई सारी बहनों को भाई प्यार करके जाते हैं,
हैं, आप बगैर प्यार करे चले गए। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी शकील साहिब किबला, मुफ्ती शकील साहिब किबला, सैयद सादिक मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरे मुल्क भारत में अगर सबसे पहले और सबसे अच्छे अंदाज में और सबसे अच्छी बुर्दवारी के साथ और खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, दिखावा नहीं, अगर पूरे मुल्क भारत में किसी ने नबी का शजरा पढ़ा है तो ये वजूद आपकी निगाहों के सामने है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ये हकीकत है। आज सुनेंगे इंशाअल्लाह। लोग समझते हैं बोले वो अमरोहा वाले खतीब जो है ना वो तो बहुत लंबे चौड़े होंगे। आज देख लो कितने लंबे चौड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुने, तैयार हैं? बस बात को खत्म किया जाए। गाजी अब्बास की शहादत हो गई, उसके बाद करबला के मैदान में शहादतों के बाद शहादतें होती रही। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा हुसैन भी शहीद हो गया, हुसैन भी शहीद। सुने क्या है करबला? तुमने मजाक समझ रखा है करबला को? तुम क्या इसको नरपत नगर की करबला समझ बैठे हो? देखो असली करबला क्या है। करबला के बाद तारीख इस्लाम में सबसे पहले अगर किसी को हथकड़ी लगी ना तो उसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। शायर कहता है अपना खंजर ना किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती है सबूत, किस कदर आबिदे बीमार से डर लगता है, किस कदर आबिदे बीमार से डर लगता है, किस कदर आबिदे बीमार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती है सबूत, और उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झंकार से डर लगता है। उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती। सबसे पहले हथकड़ियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में, बेड़ियां पैरों में, और एक तोप जो आपके गले में डाला गया। देखो करबला क्या है यार, देखो करबला क्या है। जो तोप आपके गले में डाला गया उसका वजन इतना था कि आप करबला से जब सफर किए तो आपके सफर करने का अंदाज वजन की वजह से ऐसा था जैसा कि आप हालत नमाज में रुकू में चले जाते हैं। अल्लाह, ये है करबला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 72 नेज़े आकर के यजीदियों ने कहा था सज्जाद तैयारी करो, सफर करना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तब मुसाफिरों का कोई तैयारी नहीं, जब चाहो लेकर के चलना, जब चाहो लेकर के चले जाना। जब सफर का आगाज किया 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चियां, सिर्फ एक मर्द था इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जोर से बोले इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आज लोग कहते हैं कि शहजादियों के सरों से दुपट्टे उतारे गए, नहीं, झूठ है, बल्कि कहिएगा कि सफेद झूठ है। यार करबला की तारीख ये रहेगी कि शहजादियों के सरों से दुपट्टे उतरे। हजरत राबिया बसरिया अपने घर में आराम कर रही हैं। एक चोर आपके घर के अंदर आया, आकर के उसने सामान देखा, नहीं मिला। आपके ऊपर एक चादर पड़ी थी, उसको उतारना चाहा। अल्लाह ने उस चोर को अंधा फरमा दिया। एक बार नहीं 10 से 11 मर्तबा हाथ चलाया, अल्लाह ने अंधा फरमा दिया। हातिफे खैबी से आवाज आई, चोर। राबिया सो रही है, लेकिन राबिया का खुदा बेदार है। राबिया के खुदा को नींद
नहीं आती। और ये राबिया बसरिया तो कनीजों की कनीजों की कनीजों की कनीजों की कनीज है। जब अल्लाह ने इनको बेपर्दा नहीं फरमाया तो अपने महबूब की नवासियों को कैसे बेपर्दा फरमाएगा? बात समझ में आई? 72 ने से 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चियां, एक मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और जानते हो करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे, 35 साल। लेकिन जब तक जिंदा रहे एक बार भी आप मुस्कुराए नहीं। गुलामों ने अर्ज किया हुजूर कभी तो मुस्कुरा लिया करें। फरमाया था दुनिया वालों मैंने करबला देखी है, करबला। अगर बाजार से गुजर के जाते कसाई गोश्त के ऊपर कपड़ा रख देते, अपनी छुरियां छुपा लेते, सज्जाद आ रहे हैं। हाँ, ये जिंदगी के लम्हात। एक कुरैशी बकरी लेके जा रहा है, अचानक इमाम ज़ैनुल आबिदीन निगाहों के सामने आए। अर्ज करने लगा हुजूर माफ कर दें, खता हो गई, मुझे पता नहीं था कि आप आ जाएंगे, माफ कर दें। मेरे सज्जाद ने फरमाया था क्या करने लेके जा रहे हो? कहा हुजूर ज़िबा करने लेके जा रहा हूं। कहा तुझको ज़िबा करने के शराइत आते? कहने लगा हाँ आते। मेरे सज्जाद ने फरमाया बयान कर। वो कहने लगा हुजूर जिस जानवर को ज़िबा करना हो सबसे पहले उसको पानी पिला लिया जाए। मेरे सज्जाद ने फरमाया था करबला में मेरे जो शहीद हुए थे ना उनको जालिमों ने पानी तक के लिए नहीं पूछा था। ये है करबला प्यारे, ये करबला है करबला। का दूसरी शर्त बयान कर। का दूसरी शर्त ये है जिस जानवर को ज़िबा किया जाए उसके पास से और जानवरों को हटा दिया जाए। मेरे सज्जाद ने फरमाया था दुनिया वालों मेरे तो 72 जो शहीद हुए थे ना मेरे खैमे से तमाम तर शहजादियों ने देखा था। ये है करबला। का तीसरी शर्त बयान कर। का तीसरी शर्त यह है कि जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो छुरी को तेज कर लिया जाए। मेरे हुसैन की गर्दन पे जो छुरी चली थी ना वो इस कदर बेकार समझिएगा उसको कि हुसैन की गर्दन पे बार बार चली लेकिन उसके बावजूद भी काटने का नाम नहीं ले रही थी। ये करबला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरा काफिला चल करके आया मदीना। आकर के नबी कौनैन के रोज़े की तरफ सैयदा ज़ैनब बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। और उठते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे शब्बीर को कांधे पे उठा ले गई ज़ैनब और शब्बीर की मक्तल से पैगंबर की लहर तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। आखिरी बात मोहब्बत से जी लगा के सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ में आए। आकर के सबसे पहला काम आपने किया मदरसा बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। दूसरा काम किया लंगर खाना बनाया। जितनी जल्दी जल्दी आप बोलेंगे बात उतनी जल्दी खत्म होगी। सबसे पहले मदरसा, दूसरे नंबर पे लंगर खाना। कहीं से भागता हुआ फिरता हुआ एक यजीदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में आ गया और जैसे ही आया ना बैठ गया और जैसे ही उसकी नजर पड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर अब दिल में उड़द भात पकने लगे। बोले आज मारे जाएंगे, आज काटे जाएंगे। आज तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया। लेकिन खुदा की कसम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उससे कुछ नहीं कहा। 3 दिन तक रहा और 3 दिन के बाद जब वो जाने लगा ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुलामों को बुलाया, फरमाया पानी लेके आओ, खाना लेके आओ। कहा हुज़ूर किस लिए? मुसाफिर जा रहा है, रास्ते में प्यास लगेगी पानी पिएगा, भूख लगेगी खाना खाएगा। अल्लाहू अकबर। दिया। जब वो चलने लगा ना उसने कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अल्लाहू अकबर। इतना कहना था। मेरे सज्जाद ने फरमाया जालिम तू क्या समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं? पहली नजर में पहचान लिया था। वो कहने लगा जब पहचान लिया था तो फिर मेरी लाश पे घोड़े क्यों नहीं दौड़वाए ताकि अली अकबर का बदला मिल जाता? मेरे लाश के टुकड़े क्यों नहीं करवाए ताकि कासिम का बदला मिल जाता? मेरी गर्दन को कलम क्यों नहीं करवाया ताकि हुसैन का बदला मिल जाता? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था जालिम
करबला के मैदान में जो तुमने किया वो तुम्हारा किरदार था, और आज जो मैंने किया ये नबी के नवासों का किरदार है, अली के बेटों का किरदार है, अली के बेटों का रवैया है। हाँ, करबला से यही पैगाम मिलता है जनाब, मोहब्बत का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, लोगों को माफ करने का। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह भी मैं ही कह लूंगा, बाद में आप बैठिएगा। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पे सर शिमर से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। पूरा मजमा कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।